नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई अपडेट है। बिहार के संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी खबर लेकर हम आए हैं। आपको हम बता दें कि देश के 4 राज्यों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के साथ वेतनमान की सुविधा दी गई है और सारे संविदा कर्मी राज्यकर्मी घोषित किए गए हैं। उसी के तर्ज पर हाई कोर्ट ने जो है कि बिहार में भी संविदा कर्मियों को नियमित कर वेतनमान देने की बात कही है, सरकार को आदेशित और निर्देशित किया है। तो दोस्तों, आप जान ले पहले कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में संविदा कर्मियों को, जल बोर्ड के संविदा कर्मियों को नियमित कर राज्यकर्मी घोषित करने का काम किया। उसी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कि संविदा कर्मियों को जो है कि नियमित करने का फैसला लिया गया। साथ ही पुरानी पेंशन देने की भी घोषणा करने के साथ कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब उसी के तर्ज पर आप पार्टी ने जो है कि पंजाब में जब भगवंत सिंह मान की सरकार बनी तो भगवंत सिंह मान ने वहाँ जो है कि जितने भी संविदा पर कार्यरत गरीब गुरबे परिवार के लोग थे, गरीब गुरबों के बच्चे थे जो कि संविदा पर नौकरी कर रहे थे, उन्हें सबसे पहले नियमित करने का अध्यादेश, आदेश और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने का काम किया। लेकिन बिहार तो बिहार है, बिहार के नेता भी वैसे ही हैं जैसे कि बिहार के लोग वोट में जिस तरह का कार्य करते हैं उसी तरह ये नेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपना वसूली करने का काम करते हैं। बिहार में जो है कि हजारों करोड़ रुपया बिना मतलब के, बिना कार्य के बकवास जगहों पर खर्च होती है, बकवास योजनाओं पर खर्च होती है। उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार को जब संविदा कर्मी घेरते हैं और अपनी जायज मांगों को रखते हैं तो नीतीश कुमार जी पलटी मार जाते हैं और कहते हैं कि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है कि संविदा कर्मियों को वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। यह स्थिति बहुत दिनों से बनी हुई है। चूहे और बिल्ली का खेल संविदा कर्मी और सरकार में चल ही रहा था। इसी क्रम में बिहार के जो है कि हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने संविदा कर्मियों पर संज्ञान लिया। चूंकि संविदा कर्मियों ने हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसमें जो है कि न्यायमूर्ति पीवी बजंथरी और अधिवक्ता कुमार कौशिक ने जो है कि समान कार्य का समान वेतन के लिए जो आदेश पारित हुआ है उसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान है। न्यायमूर्ति पीवी बजंथरी और अधिवक्ता जो है कि कुमार कौशिक, जिन्होंने साबित किया है, कोर्ट ने माना है कि जो है कि समान कार्य का समान वेतन मौलिक अधिकार होता है। अब यह मौलिक अधिकार संवैधानिक शब्द है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। इसे सारे लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो विधि के ज्ञाता है उन्हें तो मौलिक अधिकार शब्द पता ही होगा। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक कि मामला क्या था और निर्णय क्या हुआ है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि नियमित कर्मियों की तरह संविदा कर्मियों को भी वेतनमान दिया जाए। न्यायमित्र पीवी बजंथरी की पीठ ने प्रदीप कुमार और अन्य की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार कौशिक ने कोर्ट को बताया कि 2013 में संविदा पर नियुक्त 200 से ज़्यादा अमीनों से भू सर्वेक्षण का काम लिया जा रहा है। इनमें आधे से अधिक यानी कि 2000 से अधिक गांवों में कार्यरत अमीन हैं। अमीन भी वही कार्य कर रहे हैं जो भू अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशालय में नियमित तौर पर नियुक्त अमीन कार्य कर रहे हैं, जबकि संविदा वालों को कम मानदेय मिलता है, जबकि नियमित अमीनों को वेतनमान दिया जाता है। कोर्ट को बताया गया कि एक ही जैसे काम करने वाले अमीनों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है, जो कि समान कार्य के समान वेतन के मौलिक अधिकार का हनन है। इसी पर कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया।
अब जब मैं इससे संबंधित वीडियो बना रहा हूं तो कुछ लोग होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लोग होते हैं, व्हाट्सएप फैक्ट्री के पढ़े हुए जो है कि यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग होते हैं, वे कहते हैं कि कोर्ट का तो आदेश जो है कि सरकार मानती ही नहीं। अरे भाई जाहिल नरेश, कोर्ट को पावर होता है कि यदि कोर्ट कोई आदेश कर देती है और सरकार उसे नहीं मानती है तो उसके लिए जो है कि अवमानना याचिका कोर्ट में दायर किया जाता है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजकर 5 साल 10 साल का सजा अधिरोपित करने के साथ सरकार को जुर्माना लगाकर और उस राशि को जो याचिकाकर्ता होते हैं उसको भुगतान कराती है कोर्ट। इसलिए कम नॉलेज वाले लोग जो हैं समझते हैं कि चलिए कोर्ट तो आदेश कर दिया, इसको सरकार नहीं मानेगी तो सरकार क्या कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। इस याचिका में प्रमुखतः 2 तत्व उभर कर आए हैं। सबसे पहले कोर्ट ने यह माना है कि समान कार्य का समान वेतन मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, इसका हनन आपराधिकृत है और अमानवीयकृत है। साथ ही इसमें जो है कि कुमार कौशिक और पीबी बजंथरी की पीठ ने समान कार्य के समान वेतन का हवाला देकर जो आदेश जारी किया है उसे संबंधित आदेश सुप्रीम कोर्ट में भी पहले जारी हो चुका है, जिसमें कहा जा चुका है कि समान कार्य का समान वेतन जरूरी है, इसके लिए सरकार को देना ही होगा। तो कोर्ट में तो बहुत लोग जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, हार जाते हैं, दिल्ली तक जाके लोग केस हारते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि तथ्य विहीन निराधार बातें लेकर जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको फैसला नहीं देगी। इस मामले में तथ्यपूर्ण बातें रखी गई है। सबसे पहला मुद्दा इन्होंने बनाया कि हम लोग जो कार्य करते हैं वही कार्य अमुक पदाधिकारी करते हैं जिनको जो है कि वेतन मान दिया जाता है और हमें जो है कम मान दे दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि समान काम के समान वेतन का अतिक्रमण हो रहा है। दूसरी चीज़ इन्होंने साबित की कि समान कार्य का समान वेतन संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता है। तो इनकी बातों को कोर्ट ने समझा और साथ ही न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी की पीठ ने सरकार को निर्देशित और आदेशित किया है। अब बिहार के 200 संविदा अमीनों के साथ साथ बिहार के अन्य संविदा कर्मियों के लिए भी यह एक रास्ता खुल गया है। यह एक उदाहरण है जिसको लेकर इस आधार पर संविदा कर्मी अपना मामला उच्च न्यायालय में दायर करेंगे तो निश्चित तौर पर संविदा कर्मियों की जीत सुनिश्चित है। अब संविदा कर्मी जब आगे बढ़ने पर होते हैं तो कुछ तथाकथित लोग, मैं तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग होने चाहिए नहीं करता हूं, वे लोग कहते हैं कि भाई केस मत करो, नहीं तो मुकदमा हार जाओगे, नौकरी भी चली जाएगी। ऐसी बात नहीं है। चूँकि जान लेना चाहिए किसी चीज़ को कि यह अंग्रेज की राज नहीं है, यह अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, यह प्रजातंत्र है। यहाँ अपने हक की बात कहने का अधिकार सभी को प्राप्त है। अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार हर एक व्यक्ति को प्राप्त है और इसीलिए यह जनतंत्र है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की खूबसूरती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों से आप लोग संविदा कर्मी भाइयों एवं बहनों के साथ साथ बिहार की आम जनता और सरकार तक एक मैसेज जरूर जाएगा कि बिहार के जो संविदा कर्मी हैं उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। यदि अन्याय नहीं हो रहा है तो बार बार संविदा कर्मी कोर्ट जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वर्षों तक लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार हारती है और संविदा कर्मी जीतते हैं। तो सरकार से कहना चाहूँगा कि थेथरलॉजी बंद कीजिए। एक मामले में जो निर्णय आया है उसी को अंगीभूत करते हुए सभी संविदा कर्मियों को उसी प्रकार जो है कि वेतनमान का लाभ दीजिए और राजकर्मी घोषित कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।